हाल ही में लेखक व फिल्म निर्देशक राजेंद्र संजय द्वारा लिखित पुस्तक भोजपुरी फिल्मों का इतिहास का विमोचन अंधेरी पश्चिम स्थित एक सभागृह में संपन्न हुआ। उसी अवसर पर फिल्म जगत के लोगों सहित साहित्य व पत्रकारिता से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में कवि व पत्रकार देवमणि पांडेय, अभिनेत्री लिली पटेल, अभिनेता लिनेश फणसे, कवि गीतकार रासबिहारी पांडेय, फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज, पत्रकार आलोक गुप्ता, आरजे कीर्ति प्रकाश, निर्देशक संजय सिंह नेगी, पत्रकार व कवि पूनम विश्वकर्मा एवं फिल्म प्रोड्यूसर व फाइनेंसर सामी सिद्दीकी विशेष रूप से उपस्थित रहे। से ही मेरा झुकाव रहा था फिल्मों की तरफ। कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है। और अगर लेखक बनना है तो लेखकीय जो गुण होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लिख सकें, आप लोगों को बता सकें लिखकर। तो उस तरह का चांस मुझे मिला, उस तरह का सौभाग्य मुझे मिला, और मैंने आगे चलते चलते ये किताब आखिर में भोजपुरी फिल्मों का इतिहास तैयार हुई। ये किताब और छप कर अभी आप लोगों के सामने, आप लोगों के हाथों में प्रस्तुत है। राजेंद्र जी, इसके सोर्सेस इकट्ठा करने में आपको कितना वक्त लगा और पुस्तक को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितना वक्त लगा, लिखने में कितना वक्त लगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा इसका उत्तर भी आएगा, क्योंकि मैटर इसमें बहुत ज़्यादा है और इसके लिए पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टडी किए हुए किसी बात को अगर करना है, बताना है आपको किसी के बारे में, तो उसका प्लस माइनस सब सारी चीज़ों का गुणगान करना ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। लिखने से पहले मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। उन सारी कठिनाइयों का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है, तब मालूम होता है कि उस चीज़ की पर्सनालिटी क्या है, उसकी कीमत क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने जब शुरू किया काम, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि 50 साल का हिस्ट्री लिख रहा हूँ मैं, तो 50 साल के लिए तो कम से कम आपको कई महीनों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। स्टडी करके, अच्छी तरह से मीमांसा करके, फिर उसके बारे में प्लस माइनस लिखना ज़रूरी हो जाता है। वो मैंने किया, और इसके लिए एक खुशी की बात यह है कि मेरे पास टेलीविज़न था, मेरे पास सब जो सुविधाएं होती हैं आजकल के पत्रिकाओं के ज़रिए, माध्यम सब मुझको मिलते रहे, और मैं उन पर देखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा। कंटिन्यूअसली, रेगुलरली मैं इसको पढ़ता रहा, देखता रहा, और जो भी इसमें परिचय, जो भी इसमें परिवर्तन आता गया, वो सारी चीज़ों का जिक्र मैंने किया। अब जैसे इसमें मैंने देखिए, मैंने ये लिखा है कि ये 1962 में ये फिल्म बनी, गंगा मैया तो पेरी चढ़े, पहली भोजपुरी फिल्म। लेकिन जन्म से पहले 31 साल पहले 1931 में पहली हिंदी फिल्म बनी थी, बोलती फिल्म आलम आरा। उसमें इसका एक गीत लिया गया था कि, और वो गाना इतना हिट हुआ था, इतना हिट हुआ था कि लोगों की ज़बान पर वो गाना था, और हर लोग इसको गाते थे। और गाने में तो क्या है कि गाना के ज़रिए आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जो गाना लिखा गया, उसको कि दर्शन के लिए मैं, उसका मतलब ये है कि मैं दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, तेरा दर्शन नहीं मिल रहा है, तेरे शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, भगवान करे तू मेरे सामने जल्दी से आ जा। तो ये भोजपुरी में गाना था। भोजपुरी तो मुझे भी आती है, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, बोलता ही हूँ। तो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये भोजपुरी फिल्म ऐसी ही है, ये है तो बोली, लेकिन इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पहुंचती है, छूती है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले दुनिया के अधिकतर देशों में पाए जाते हैं, जो रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भोजपुरी सिर्फ बोली नहीं है, इसके अंदर बहुत गुण है, इसके अंदर बहुत वज़न है, और ये वज़न किसी दूसरी बोली में नज़र नहीं आता है।
चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो बज्जिका हो, चाहे वो अंगिका हो, किसी में भी ये गुण दिखाई नहीं पड़ता है जो इसमें है। और इसीलिए दूसरे लोगों ने भोजपुरी में आकर के फिल्में बनाना शुरू किया था, क्योंकि अब देखिए ना, इसके अंदर गुण है, तभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने, उनकी भाषा भी भोजपुरी है, तो उन्होंने देखा कि उनकी भाषा में अभी तक तो कोई फिल्म बनी नहीं है, जबकि गुजराती में बन गई है, मराठी में बन गई है, मलयालम में बन गई है, तो हिंदी में कि भोजपुरी में क्यों नहीं बनी है। तो उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी से बताया, बात की, कहा कि भाई आपने के पास तो इतना पैसा है, आप तो कारखाने के मालिक हैं, खदान के मालिक हैं, क्या आप एक पिक्चर नहीं बना सकते हैं। उनको एक प्रेरणा मिली विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी को, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाऊंगा पिक्चर। और उन्होंने बाद में नज़ीर हुसैन जी से मुलाकात की, बात की, उनसे स्क्रिप्ट लिखवाया और फिल्म बनी, और इतनी ज़बरदस्त पिक्चर बनी कि आज भी लोग उसको याद करते हैं, उसके गाने गुनगुनाते रहते हैं। तो चीज़ ये है कि अगर आप कुछ करते हैं, सही मायने में आप करते हैं, तो उसका असर बहुत दूर तक पहुंचता है। अब जैसे मैंने भी कहा कि देखन में छोटन लगे, गाँव करे गंभीर, ये भोजपुरी बोली लगती है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूती है, जो किसी बोली के, दूसरी बोली के बस की बात नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि भोजपुरी वो बोली न कह के हम इसको कहें कि एक भाषा ही है, क्योंकि भोजपुरी का बहुत विस्तार हो गया अभी। ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की बोली है, और इस तीनों प्रांतों में ये बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है, और इसलिए इसका एक अपना रुतबा है, अपना एक स्थान है, और उस स्थान को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक बात तो माननी पड़ेगी, भोजपुरिया लोगों ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई कहा जाए कि गढ़ है या मजबूत सीढ़ी है, तो वो है भोजपुरिया लोग, जो बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और वही पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। कह सकते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, और उन्होंने ही भोजपुरी हिंदी फिल्म को आगे बढ़ाया है। तो भोजपुरी को क्यों नहीं करेंगे, तो भोजपुरी में किया। और भोजपुरी में जो 2-3 पिक्चरें उनमें बनी, जैसे गंगा मैया तो पीरी चढ़ी वो, उसके बाद लागे ने छोटे राम, उसके बाद विदेशिया, ये 3 फिल्मों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी ज़्यादा इसमें कमाई हुई है। मैं एक बात और बताऊँ कि भोजपुरी की एक दूसरी जो अद्वितीय मिसाल है, वो ये है कि जब ये पिक्चर बनी और रिलीज़ हुई थिएटर्स में, सबसे पहले बनारस के प्रकाश टॉकीज में ये रिलीज हुई थी। उसके बाद बिहार के जितने भी थिएटर, छोटे छोटे शहर हैं, उस शहर में जितने भी थिएटर हैं, सब ने इसको अपनी इज्जत का सवाल बना लिया, कहा कि हमारे थिएटर में भी ये पिक्चर रिलीज होगी। तो जितने भी थिएटर थे उस शहर में, वहाँ के सारे थिएटर में ये पिक्चर लगी, जो आज तक। जी, आपने जो लिखा है उसकी मैं सराहना करता हूँ, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है तेजी से बदल गई है, डिजिटल हो चुकी है पूरी तरह से, तो पाठक वर्ग, जो पढ़ने वाले पाठक वर्ग है, मुझे लगता है बहुत कम हो गए हैं, डिजिटल पे ज़्यादा हैं। तो आपने कुछ तैयारी की डिजिटल पे, क्योंकि पाठक वर्ग तो कम है, पढ़ने वाले लोग कम हैं। देखिए, जो लेखक है, लेखक का काम क्या है, पाठक का काम क्या है, हर एक की अपनी अपनी भूमिका है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और उस सीमा को वो पार करके नहीं जा सकता है। अगर वो जाएगा तो पाठक नहीं रहेगा, अगर वो जाएगा तो लेखक नहीं रहेगा, अगर वो पार जाएगा, क्रॉस करेगा, तो दर्शक भी नहीं हो सकता है। कि दर्शक कितना देखेगा, कहाँ तक देखेगा, उसकी आंखों की अपनी एक सीमा होती है, पहचान होती है। अगर उसको नहीं पहचान सका ठीक से, तो फिर तो व्यक्तित्व का कोई ठीक से नहीं हो सका। उसका व्यक्तित्व का जो भी आप चित्रण कर रहे हैं, वो सही ढंग से नहीं जाएगा लोगों तक। इसलिए हर एक की अपनी अपनी सीमा है, और हर एक को अपनी अपनी सीमा में ही रह के सारा काम करना है, तभी उस व्यक्ति का, उस वस्तु का रूप जो है, सही रूप, वो उभर कर लोगों के सामने आता है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अलग है, लेखन अलग है। लेखन अगर जाए तो यूट्यूब है, पहले तो यूट्यूब नहीं था, अब यूट्यूब आया है। अब इसी हिसाब से आगे हम बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी और उसका प्रदर्शन लोगों तक पहुंचता जाएगा। लेखक का काम है लिखना, वो उसके हाथ में कलम है, उस कलम का जितना भी सहारा ले सकता है,
जहाँ तक वो पहुँचा सकता है लोगों तक, वहाँ तक वो पहुँचाने की कोशिश करता है। बाकी रहा दर्शक, बाकी रहा पाठक, उनका भी अपना अपना बंधा हुआ रोल है, बंधी हुई उनकी भूमिका है, जिम्मेदारी है, उस तक वो भी रहेंगे तो ठीक है। अगर उसको क्रॉस करते हैं तो फिर वो दर्शक नहीं होंगे, फिर वो पाठक नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र, मेरा एक सवाल है कि आपने इतिहास लिखा भोजपुरी फिल्मों का, आज का जो दौर है सिनेमा का, स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री का, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये दौर जो है वो पहले के मुकाबले शानदार है, उम्दा है, बढ़िया कर रहा है, या इसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है? देखिए, हम लोग मानते हैं परिवर्तनशील दुनिया है और हर चीज़ में परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। उसका रूप, श्रृंगार, सब कुछ बदलता रहता है। एक ही जगह एक ही तरीके से उसका रूप आप 50 साल तक, 100 साल तक नहीं खींच सकते हैं। उम्र का भी एक तकाजा होता है, ज्ञान का भी तकाजा होता है, अनुभव का भी तकाजा होता है। जैसे जैसे को अनुभव मिलता जाता है वैसे वैसे अपने विचार बदलता जाता है और उसी विचार को लेके जो ज़रूरी है उसको व्यक्त करता जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी विचार है, आज का जो विचार है, कल वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही रहेगा। हो सकता है उसमें कुछ मिलावट आ जाएगी, कुछ उसमें वृद्धि हो जाएगी, घटाव नहीं होगा उसमें सिर्फ वृद्धि होगी और उसके रूप में कुछ परिवर्तन आएगा जो उसके रूप को आगे बढ़ाएगा, खूबसूरती को बढ़ाएगा। ये चीज़ है, ये हम ये मानते हैं कि माध्यम का सबसे पहला गुण क्या है कि जो उसके सामने आता है उसको वो कैच करता है। जो उस रूप में आता है सामने, उसी रूप में वो कैच करता है। उसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकता है, वो कुछ भी उसमें जोड़ नहीं सकता है, न घटा सकता है। वो कि जो है वो है। सर, मेरा सवाल आपसे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें है कि नहीं। जी जी, गिरावट आई भोजपुरी फिल्म में, उसको जिसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं वही तो बोल रहा था कि कचरे लोग अंदर हो गए, पैसा लेके चले आए। लोगों को पैसा चाहिए था और चले आए, अधूरा ज्ञान लेकर के चले आए। न उनको टेक्नोलॉजी की मालूम थी, न उनको कोई आगे का कहानी के बारे में कोई, न डायरेक्शन, न राइटर, सबके सब ऐसे थे। तो इनसे क्या चलेगा? कोई भी चीज़, अधूरी चीज़ आप लेके आएंगे, अधूरा ज्ञान लेके आप आएंगे तो जो प्रोडक्ट सामने आएगा उसको कौन लाइक करेगा? कोई भी लाइक नहीं करेगा। राजेंद्र जी, क्या आज के ज़माने में कोई कचरा है आपकी नज़र में? एक मिनट, जो सवाल आप कर रहे हैं उसी सवाल का अगला स्टेप है कि आपने 2008 तक इतिहास लिखा, इसके बाद का भविष्य आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है भोजपुरी का? देखिए, अभी जो कुछ भी दिखाई हम जो देख रहे हैं, हाँ। पहली बात, एक तकनीक बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बोलने का, कहने का सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो इस हिसाब को लेकर आज के जो भी टेक्नीशियन हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे हाईलाइट करेंगे। अगर तकनीक बदल गई है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो लोग का काम है ये कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आज का जो टेक्नीशियन है, आज का जो फोटोग्राफर है, आज का जो राइटर है, डायरेक्टर है, आज का जो सिंगर है, आज का जो म्यूजिक डायरेक्टर है, आप देखिए ना, म्यूज़िक में भी कितना परिवर्तन हो गया था। जो शुरुआत की म्यूज़िक था, बाद का म्यूज़िक था, और आज का म्यूज़िक देखिए कितना परिवर्तन आ गया। क्या आप कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक है? क्या हिंदुस्तानी संगीत है? आज आप कह सकते हैं सुनकर, उसको गाना सुनकर? क्यों? क्योंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है। आज जो भी है कल जाके बदल जाएगा वो। तो इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, वो सिर्फ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो हो रहा है उसी को हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं, है ना। आपने क्या कर, आपने क्या मनोज तिवारी, जैसे आपने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो आज का दौर जो है वो ऑनलाइन का दौर है, तो आप पुस्तक लेकर क्यों आ रहे हैं? कुछ खास वजह? देखिए, ऑनलाइन सबके बूते की बात नहीं है। ऑनलाइन के लिए सामने तो कुछ चाहिए ना आपको देखने के लिए। कौन लाएगा? लिखेगा तभी आएगा ना सामने। बेसिक चीज़ क्या है, रूट क्या है? लिखना, लेखन। लेखक अगर है तो कलम से लिखता है वो, और उस कलम को वो तकनीक के ज़रिए वो चेंज करता है, चाहे ऑनलाइन पे जाए या फिजिकल पे जाए। चीज़ तो वो है, आप तक वो चीज़ पहुंच कैसे रही है, उस तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ज़रूरत है उसकी। लिली जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? लीजिए मैडम, वो आपने जो भोजपुरी नृत्य नाटिका की थी
वही दैया, हाँ, उसके बारे में इन लोगों को बताइए। मुझे तो याद नहीं है भाई। जब मैं व्हेन आई वाज ए यंग, जब मैं छोटी थी, हीरोइन थी, तभी मैंने वही दैया की थी। अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसका एक मुखड़ा याद है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज ए डांसर। तो नृत्य नाटिका थी और कोई भोजपुरी प्रोड्यूसर ने बनाई थी ये नृत्य नाटिका। तो उसमें राज कपूर साहब चीफ गेस्ट बन के आए थे और इन्होंने काफ़ी सारी भोजपुरी भाषा भी की थी, आर्टिस्टों की भी की थी, सबकी की थी। और इसमें मैं हीरोइन का रोल कर रही थी। इसमें गाने का मुखड़ा मुझे याद है, वो थोड़ा सा गलत हो तो पता नहीं। घूंघट है एक शाम सलोना, नैना है दो तारे, ज़्यादा ना तड़पाओ गोरी, हम है रूप के प्यासे, के घूंघट खोलो ना, के घूंघट खोलो ना। ऐसे नृत्य नाटिकाएँ होती थी, उसमें मैंने काम किया था। भोजपुरी पिक्चर में अभी तक मुझे कोई प्रोड्यूसर ने बुलाया नहीं तो अदरवाइज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू द डिफरेंट टाइप ऑफ रोल। संजय भाई पिक्चर बनाएंगे और मेरे बाजू में भी एक प्रोड्यूसर बैठा है, वो भी बनाएंगे और बुलाएंगे। तो ये एज में भी मैं तो टिल माय डेथ में स्टेज की रंग देवता की पूजा करना चाहती हूँ।